हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राम कॉमर्स एकेडमी में। जैसा हमारा लास्ट वीडियो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर आया हुआ था, उसी का आज पार्ट 2 है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। इसमें से जो भी क्वेश्चन आपके बच गए थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके कैसे पैटर्न और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, इन सारे को आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसको जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर डिस्ट्रीब्यूट कीजिएगा। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कितने समय में किसी धन का जो ब्याज है वो 10% साधारण ब्याज की दर से, ये जो दर दे दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है, जो मिश्र धन है का कितना हो जाता है जी 4/5, 4/5 हो जाएगा। In what time will the interest on sum of money be 4/5 of the amount at 10% simple interest? अब एक क्वेश्चन में तो कुछ दिया ही नहीं था, बनाएंगे कैसे? देखो इस क्वेश्चन में ना हम लोग इसको सॉल्यूशन करने के लिए पहले तो क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा था कोई अमाउंट था जिसको आप किसी टाइम के लिए डिपॉजिट करते हैं। कितना अमाउंट है ये भी नहीं बता रहा है, कितने टाइम के लिए जमा कर रहे हैं ये भी नहीं बता रहा है, बट आपको क्या दे दिया है जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दिया गया है। अब वो अमाउंट अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में इतना जमा होता है तो उसका जो भी अमाउंट आएगा वो उसका कितना हो जाएगा जी, 4/5 हो जाता है, ये बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जो यहाँ पे जो दिया गया है उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया था जी, हम लोग को ओनली और ओनली रेट दिया गया था। मतलब हम लोगों को क्या प्रोवाइड किया गया था, दर, जो कि कितना है जी 10% पर एनम है, प्रति वर्ष है। अब हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं इफ, यदि जो मूलधन है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं जी, पी ही मान लेते हैं। जो टाइम है, समय है, उसको हम लोग मान लेते हैं टी। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या हो जाता है जी, साधारण ब्याज का मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यहां वैल्यू रखते हैं इसमें क्योंकि अपने को ओनली यहां पे क्या मालूम है जी, रेट ही मालूम है। तो P इंटू 10 इंटू टी अपॉन 100। तो इसको मैं सॉल्व करके कैसे लिख सकता हूं, 0 0 क्रॉस हो गया तो क्या बचेगा, पी टी प्रिंसिपल और टाइम अपॉन 10। ये इक्वेशन नंबर 1 बन के रेडी। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि अमाउंट जो है वो निकालना था। तो अमाउंट मिश्र धन, अमाउंट कैसे फाइंड आउट करेंगे जी, तो मिश्र धन का फार्मूला, अमाउंट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट में तो प्रिंसिपल को तो पी ही माने थे, सिंपल इंटरेस्ट कितना था जी, पीटी अपॉन 10। इन दोनों में पी कॉमन दिख रहा है तो पी को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो आएगा क्या, बचेगा क्या, तो यहाँ पे 1 प्लस ओनली टी बचा और यहाँ पे 10। ये बन गया हम लोगों का इक्वेशन नंबर 2। अब यहां तक हम लोग पहुंच गए एक सिंपल इंटरेस्ट और एक अमाउंट तक। अब उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया था कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट का कितना है जी, 4/5 है। तो ये कंडीशन बोला गया था। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। यहां पे सिंपल इंटरेस्ट जो था पीटी अपॉन 10, ये सिंपल इंटरेस्ट था, ये 4/5 है। तो 4/5 किसका जी, अमाउंट का, किसका जी, अमाउंट का। तो अमाउंट क्या था हम लोगों का, P ब्रैकेट में है 1 प्लस टी अपॉन 10। अब यहां पे देखिए दोनों साइड P है तो आपस में और P आपस में क्रॉस हो जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई T से होगा। तो 5T अपॉन 10 इक्वल टू, यहां 4 का मल्टीप्लाई 1 से तो 4 1 जार 4 प्लस 4 का मल्टीप्लाई T से तो 4T अपॉन 10। अब यहाँ पे प्लस में था, T को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 5T अपॉन 10 माइनस 4T अपॉन 10 इक्वल टू कितना जी, 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, दोनों के डिनोमिनेटर में बटे में 10 है तो 10 का 10। जब दोनों का डिनोमिनेटर हर जो है वो बराबर रहता है तो अंशों को, न्यूमरेटरों को एज इट इज लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5t माइनस 4t इक्वल टू 4
अब यहाँ पे 5 में से 4 गया तो बचा ओनली t अपॉन 10 इक्वल टू 4, और टाइम मेरे को फाइंड आउट करना है तो 4 इंटू 10 मतलब टाइम कितना आ जाएगा जी आपका आंसर, टाइम आ जाएगा 40 ईयर्स, 40 साल। तो यहाँ पे 40 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट का, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो अमाउंट का, जो मतलब जो साधारण ब्याज है वो मिश्र धन का 4/5 गुना 4/5 हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन जिसमें जनरली देखने पर लग रहा था कि कुछ तो दिया ही नहीं है, बट यहाँ पे जो दिया था हम लोग उसी को लेकर के बाकी के क्वेश्चन बनाएंगे। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कोई धन 4 से ही 2/3 वर्ष में 10 से ही 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3,576 रुपए हो जाता है। तो ये क्या चीज है जी, ये अमाउंट दिया है, मिश्र धन दिया हुआ है। इसी दर पर जो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कितने समय में, यहां टाइम पूछा जा रहा है, यह अपना 5/2 गुना हो जाएगा। यह अपना मतलब मिश्र धन जो है मूल धन का 5/2 गुना हो जाएगा। तो ये पूछा जा रहा था। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू ₹3,576 इन 4/2 अपॉन 3 years at 10/1/2% simple interest. When will it be 5/2 times itself at the same rate? तो क्वेश्चन ये था। अब देखते हैं इसको बनाएंगे कैसे। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं जी। सबसे पहले जो हम लोगों को दिया है गिवन, उसको पहले नोट डाउन कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया हुआ था जी आप लोगों को, तो यहां सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन में एक तो टाइम दे दिया है, समय जो कि है, समय कितना दे दीजिए 4/2 अपॉन 3 years, वर्ष दे दिया था। इसको अगर ये मिक्स फ्रैक्शन था, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 4 3 12 प्लस 2 14 अपॉन 3 years। और क्या दिया हुआ है जी, तो क्वेश्चन में दर दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है जो कि है 10/1/2% पर एनम। तो ये भी मिक्स फ्रैक्शन है तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 2 20 प्लस 1 21/2%। ये हो गया। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया था, तो मिश्र धन अमाउंट दे दिया गया था। मिश्र धन अमाउंट आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड किया गया है 3,576 रुपए, 3,576 रुपीज। अब इसमें हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, तो इसमें सबसे पहले हम लोगों को मूलधन प्रिंसिपल अपने को फाइंड आउट करना है। तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए तो यहाँ पे एक फार्मूला देखते हैं। मूलधन फाइंड आउट करने का तरीका होता है यहाँ पे मिश्र धन अमाउंट इनटू 100 अपॉन 100 प्लस रेट इनटू टाइम। तो ये हम लोगों का फार्मूला हुआ जी। ये आप लोगों का मूलधन निकालने का फार्मूला है अगर क्वेश्चन में मिश्र धन दिया हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पे वैल्यू को इनपुट करते हैं जी। तो सबसे पहले 3,576 रुपए दिए हुए थे इनटू 100 अपॉन 100 प्लस, अब यहाँ पे रेट और टाइम देख लेते हैं। तो ये कितना दिया था जी, रेट दिया हुआ था आपका 21/2 इनटू टाइम कितना दिया था जी, तो 14/3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 7 में और 3 7 दोनों कट जाएगा तो 7 7 कितना हो जाएगा जी 49। तो इसको मैं लिख देता हूँ 3576 इंटू 100 अपॉन 149, 100 प्लस 49, 7 7 49 तो 149 आ गया। अब इसका अमाउंट देख लेते हैं तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना आ जाएगा 3,576 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 149, तो आंसर आ जाएगा आपका 2,400, 2400 रुपए। तो मेरे को तो पता चल गया कि मूलधन जो है वो 2400 रुपए का है। अब क्वेश्चन में बोला गया था तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोला गया था, जो मिश्र धन है, जो भी हम लोगों का मिश्र धन है, अमाउंट है, वो किसी टाइम में 5/2 हो जा रहा है। किसका जी, मूलधन का। मूलधन मतलब जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसका। तो यहाँ पे मिश्र धन अमाउंट क्या होगा जी, तो 5/2 इनटू मूलधन कितना निकाले थे 2400। तो वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो इनटू 5 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ जाएगा 6000 रुपीज।
आंसर कितना आ गया जी 6000 रुपए। तो यहाँ पे अमाउंट मेरे को पता चल गया 6000 रुपए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ जी। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है 6000 है, प्रिंसिपल कितना था 2400 रुपए था। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3600 रुपए। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा था 3600 रुपए आ रहा था। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोगों को जो मेनली क्वेश्चन में पूछा गया था कि टाइम पूछा गया था, समय पूछा गया था, तो समय फाइंड आउट करने के लिए तो मेरे को सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया है, प्रिंसिपल अमाउंट पता चल गया है, रेट तो सेम बोला गया था, तो रेट तो सेम है, ये आपका रेट था 21/2%। अब मेरे को यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। अब एक वैल्यू रखते हैं जी यहाँ पे। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था 3600 था, 3600 था, इंटू 100, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था जी 2400, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 21/2, 21/2। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो 2 है ये जा करके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं, फिर आपको सॉल्व करके बताता हूं। 3600 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 2400 इंटू 21, दोनों जीरो कट जाएंगे जी। अब ये आपका क्या हो जाएगा 12 के टेबल में जाएगा, 12 2 ज़र 24, 12 3 ज़र 36, 2 और 2 आपस में क्रॉस हो गए, और यहाँ पे 3 1 ज़र 3 7 ज़र, तो बचा कितना 100/7 बचा है। तो मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे। अब 100 को डिवाइड करेंगे, यहाँ मैं नॉर्मल एक वर्किंग नोट बता देता हूँ आपको कैसे करेंगे। 7 को 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 1 ज़र 7 बचा आपका 3, 0 आ गया, फिर 7 4 ज़र 28 बचा 2, बस यही तक आपको बनाना है। तो इसका यहाँ पे टाइम का राइट आंसर क्या हो जाएगा 14/2/7 ईयर्स। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो 14/2/7 ईयर्स में कोई भी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो अपने 14/2/7 ईयर में अपने प्रिंसिपल अमाउंट का 5/2 हो जाएगा। तो ये कंडीशन था क्वेश्चन में, और ये हम लोगों को क्वेश्चन में पैटर्न दिया हुआ था, उस पैटर्न को बस पहचानना था। क्वेश्चन में दिया क्या गया था, निकाला क्या जा रहा है, और लास्ट में हम लोगों को लास्ट क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा था, ये इंपॉर्टेंट है। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। 15 नवंबर 2020 से 14 फरवरी 2021 तक 7,800 रुपए के 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज की गणना कीजिए। मतलब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन एकदम सिंपल है। फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹7,800 फ्रॉम 15 नवंबर 2020 टू 14 फरवरी 2021 एट 6% पर एनम। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को टाइमिंग को ना डे में दे दिया है, तो यहाँ का सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे जी, नंबर ऑफ डे, दिनों की संख्या। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे जी, नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या। क्या फाइंड आउट करेंगे, दिनों की संख्या को फाइंड आउट करेंगे। तो दिनों की संख्या कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, देखते हैं जी। 15 नवंबर, तो यहां पे नवंबर में कितने डे थे, तो नवंबर में 15 नवंबर से था, नवंबर में 30 डे होते हैं, तो आपका यहाँ पे 15 डेज हो गए। फिर नवंबर के बाद आते हैं दिसंबर में, दिसंबर में कितने पूरे 31 डेज आ जाएंगे। फिर उसके बाद जनवरी में, जनवरी में भी पूरे 31 डेज आ जाएंगे। फिर बात करते हैं लास्ट हम लोगों का फरवरी, फरवरी में कितने आ जाएंगे, तो यहाँ पे 14 फरवरी तक बोला था, तो 14 डेज यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे। तो अब इन काउंट करते हैं जी, टोटल 5 6 7 7 4 11 1, देन उसके बाद आपका 3 3 6 7 8 और 1 9, तो यहाँ पे टोटल 91 डेज आए। तो हमारे पास कितने दिन आए जी, 91 डेज। तो अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अब हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या चीज प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ सबसे पहले हम लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ था, जो कि कितना था जी, 7,800 रुपीज था, और अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ था, तो ये दिया हुआ था 6%। यहाँ पे टाइम जो है वो इस बार डे में दिया हुआ था, 91 डेज निकाले हैं।
अब हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है जी, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। वैल्यू को इनपुट करते हैं अब यहाँ पे। देखिए जब डे में रहेगा ना, तो जैसे ये पर एनम था, तो डे में रहेगा ना, तो 91 को हम लोग एक साल में कितने डे होते हैं जी, 365 डेज होते हैं। तो यहाँ इसको 365 से ही डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे टाइम में ना 91 अपॉन 365 लिखेंगे। आइए इनपुट करते हैं यहाँ पे। तो 7800 इंटू रेट था 6 इंटू 91 अपॉन 365 और यहाँ पे 100 का 100। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, तो 7800 इंटू 6 इंटू 91 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 365। तो आंसर आ जाएगा 116 रुपीज 67 पॉइंट और आ रहा था, तो इसको 68 पैसे भी बोल सकते हैं। तो ये था आपका फाइनल आंसर। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट था, साधारण ब्याज था। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था जी, तो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, दिनों की संख्या फाइंड आउट करनी थी, जो कि हम लोगों को पर्टिकुलर एक डे में दिया रहेगा। सबसे पहले हम मंथ में डे को काउंट करेंगे, देन उसके बाद सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। अगर मंथ में दिया रहता है तो अपॉन में 12 करते हैं, डे दिया रहेगा तो 365। ऐसे ही अगर वीक में दिया रहेगा तो 1 ईयर में 52 वीक होते हैं, तो अपॉन में 52 आ जाता। तो जैसा हम लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जाएगा, हम लोगों को आंसर उसी वे पे देना है। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3 समान मूलधनों का 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3, 4 व 5 वर्षों में मिश्र धन जो होता है वो 3720 रुपए हो जाता है। तो मूलधन क्या होगा ये पूछा जा रहा है। 3 equal principal amount of rupees 3720 after 3, 4 and 5 year at simple interest 6% per annum. Find the principal amount. तो तीन इक्वल पार्ट है हमारे पास प्रिंसिपल के, और उसको 3, 4, 5 ईयर के लिए डिपॉजिट किया जाता है। तो जो उसका सिंपल इंटरेस्ट आता है और जो प्रिंसिपल का अमाउंट है, सब मिला करके 3720 रुपए हो जाते हैं। तो वो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए यहाँ पे तो हम लोगों को प्रिंसिपल अमाउंट कुछ नहीं दिया है, तो यहाँ पे मान लेते हैं भाई कि यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इफ जो मूलधन है, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है P है, वो कितना मान लेते हैं जी 100 रुपए मान लेते हैं। और हम लोगों को क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है जो कि 6% पर एनम है। अब हम लोगों को 3 साल, 4 साल और 5 साल, 3, 4 और 5 ईयर्स के प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने हैं। तो यहां पे मैं लिखता हूं आफ्टर 3 ईयर्स, पहला 3 साल था, 3 ईयर्स अमाउंट्स, 3 वर्षों का मिश्र धन। तो 3 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा जी, पहले प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो पहला वाला हम लोग को तो मान चुके हैं ये 100 है, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 100 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 6, टाइम कितना है 3, तो 3 अपॉन 100। तो ये क्या हो जाएगा जी आपका 100 और 100 आपस में क्रॉस, तो 100 प्लस 18 इक्वल टू 118। ये हो गया हम लोगों का आफ्टर 3 ईयर्स अमाउंट, 3 वर्षों का मिश्र धन। ऐसे ही हम लोग एक और देख लेते हैं आफ्टर, कितना बोला था जी 4 ईयर्स अमाउंट। तो 4 वर्षों का मिश्र धन। तो 4 वर्षों का जो मिश्र धन है उसका भी फार्मूला सेम होगा, P प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे 100 प्लस 100 इंटू क्या करेंगे जी, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 इंटू टाइम कितना था 4 ईयर था, 4 अपॉन 100। तो ये 100 और 100 फिर से क्रॉस हो जाएंगे, 100 प्लस 6 4 24, तो आंसर कितना आ जाएगा 124। ये आ गया आपका 4th ईयर का। अब यहां पे फिर से निकाल लेते हैं हम लोग आफ्टर 5 ईयर्स अमाउंट, 5 वर्षों का मिश्र धन।
तो 5 वर्षों का मिश्र धन, इसके लिए भी फार्मूला लगाते हैं, प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 100 प्लस प्रिंसिपल अमाउंट तो 100 था इंटू रेट कितना था 6, टाइम यहाँ पे 5 हो जाएगा जी, अपॉन में 100 और 100 क्रॉस, तो 100 प्लस 6 5 30, तो अमाउंट कितना आ गया 130 रुपीस। क्लियर है। तो यहाँ पे टोटल, यहाँ पे हम लोग निकालेंगे टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट्स, कुल मिश्र धन, कुल मिश्र धन कितना हो जाएगा जी, प्लस कर लेंगे सबको। तो यहाँ पहला जो अमाउंट था वो था 118 रुपीस, सेकेंड वाला था 124 रुपीस, थर्ड वाला निकाले हैं 130 रुपीस। सबको प्लस करेंगे, 118 प्लस 124 प्लस 130, तो आंसर आ जाएगा 372 रुपीस। अब देखते हैं, ये दोनों तो कॉमन निकल गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि अगर इफ प्रिंसिपल इज 100 रुपीज, सो अमाउंट कितना आया था जी, 372 रुपीस आ गया था। देन अब हम लोगों को अमाउंट की वैल्यू दे दी गई है 3720 रुपीस, तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए 3720 इंटू 100 अपॉन 372, तो आंसर कितना आ जाएगा जी, ये टेंजर में जाएगा तो 10 इंटू 100 करेंगे तो 1000। तो हम लोगों को यहाँ पे पता चल गया कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1000 रुपीज था। और टोटल अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल पूछेगा, टोटल प्रिंसिपल, तो कितना हो जाएगा जी, 100 प्लस 1000 प्लस 1000 प्लस 1000 इक्वल टू 3000। तो दो आंसर यहाँ पे बन गए हमारे पास कि तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1000 रुपीज था, 1000 रुपए थे, और टोटल प्रिंसिपल कितना है, कुल मूलधन कितनी है, तो 3000 रुपए है। तो ये था क्वेश्चन जिसमें हम लोग डाटा प्रोवाइड किया गया था और यहाँ पे हम लोगों को कुछ दिया नहीं था, तो यहाँ 100 मान लिए थे प्रिंसिपल को और उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बनाया गया था। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लोज। आइए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक में एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब आपको एक निर्धारित दर दिया रहता है और वास्तविक दर फाइंड आउट करने के लिए क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछा जाता है। तो आइए इस टॉपिक को भी समझ लेते हैं। यदि निर्धारित दर 4% प्रति वर्ष है और ब्याज तिमाही जोड़ा जाता है, तो ब्याज की वास्तविक दर बताइए। ये वाला जो दर है 4% पर एनम जो दिया है, ये फिक्स रेट है, निर्धारित दर है, और हम लोगों को अगर कैलकुलेट किया जाए इसी दर को तिमाही में, तो वास्तविक दर क्या होगा ये पूछ रहा है। इफ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% पर एनम एंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली, देन फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों को पूछ रहा है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा जी, तो इसको देखते हैं। मान लेते हैं हम लोग इफ प्रिंसिपल अमाउंट को मान लेते हैं 100 रुपीज, टाइम को मान लेते हैं हम लोग 1 ईयर, 1 साल मान लेते हैं जी, और उसके बाद जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना रहेगा जी 4%। तो इसका अमाउंट मिश्र धन जो अमाउंट बनता वो क्या बनता जी, तो यहाँ पे फार्मूला प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। तो यहाँ हो जाएगा 100 प्लस 100 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 100। तो ये कट करके कितना हो जाएगा जी, 100 प्लस 4 इक्वल टू 104 रुपए। तो ये आ गया एक निर्धारित रेट के आधार पर, नॉमिनल रेट के अकॉर्डिंग हम लोगों का मिश्र धन आ गया। अब इफेक्टिव रेट के अकॉर्डिंग अगर इसको कंपाउंड किया जाए, किसमें जी, क्वार्टरली अगर कंपाउंड किया जाए, तो यहां पे देखते हैं। तो इसका कंडीशन पे देख रहे हैं, इंटरेस्ट इज, यहां पे हम लोग लिख लेंगे इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो क्वार्टरली अगर कंपाउंड किया जाता है इंटरेस्ट को, मतलब ब्याज को अगर तिमाही जोड़ा जाता है, कि कैसे जोड़ा जाएगा जी,
तिमाही जोड़ा जाएगा तो अमाउंट मिश्र धन क्या होगा? तो मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है जी? मूलधन एक धन दर बटे 100 R/100 और अपॉन में रहता है यहाँ पे टाइम। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस फार्मूले में देखते हैं तो यहाँ पे 100 प्लस ये जो रेट था ये तो 4% पर एनम था, और एक साल में कितने तिमाही होती है जी? कितनी क्वार्टरली होती है? 4। तो 4 डिवाइडेड बाय 4 अपॉन 100। टाइम भी जो था 1 ईयर था, तो 1 यहाँ पे 1 ईयर में हम लोग क्वार्टरली बोलेगा तो कितने का इंटू करेंगे? 4 से। देखिए यहाँ पे एक साल में 12 महीने होते हैं, क्वार्टरली मतलब 3 मंथ, तो एक साल में कितनी तिमाही पड़ेगी? तो 4 तिमाही पड़ेगा। तो इसलिए जो रेट था एक साल में 12 महीने का 4% था, तो 3 महीने का कितना हो जाएगा जी? 4 से डिवाइड करेंगे, और ये जो एक साल में लगेगा वो कितने में लगेगा जी? इंटू 4 करने पर 4 में लगेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 ये कितना हो जाएगा जी? 1 प्लस 1 अपॉन 100 और यहाँ पे 4, तो यहाँ पे 100 और इसका कितना हो जाएगा जी? इंटू 101 अपॉन 100 और इसका पावर 4। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 100 इंटू इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1.01 का पावर 4 और 100 इंटू इसका 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 मल्टीप्लाई 1.01 मल्टीप्लाई 1.01 मल्टीप्लाई 1.01, तो आंसर आएगा हम लोगों का 1.041। अब इसमें हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 100 से, तो आंसर आ जाएगा 104.10। ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अमाउंट आ गया 104 रुपए 10 पैसे। अब क्वेश्चन में हम लोगों को इफेक्टिव रेट पूछा था। इफेक्टिव रेट मतलब इसका कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला क्या हो जाएगा जी? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना निकाले हैं? 104 रुपए 10 पैसे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना माने थे? 100। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4.10%। 4.10 ये आ जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। और इफेक्टिव रेट पूछेगा तो यहां पे इफेक्टिव रेट जो कि वास्तविक दर, वो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4.10%। ये आपका राइट आंसर था इफेक्टिव रेट का। तो क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा गया था, यहां पे अगर एनुअली जोड़ा जाएगा तो ऐसे आएगा, तिमाही क्वार्टरली जोड़ा जाएगा तो इस तरीके से आंसर आएगा। तो अगर एनुअली जोड़ा जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ेगा 4%, और क्वार्टरली जोड़ा जाएगा तो वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या पड़ेगा? 4.10%। तो आई होप आप लोगों को ये सीरीज समझ में आया होगा। सिंपल इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लोज हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग लॉग टेबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखेंगे। आई होप आप लोगों को ये सारे चीज समझ में आ रहे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे, एग्जाम पास आ गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।